हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। हम लोग ये 3 टाइप्स के ऑपरेटर इसमें कवर करेंगे। ये सारे तीनों एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर सिर्फ नंबर के साथ डील करता है, जो हमारे इंटीजर्स, जो नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर्स जो है उन्हीं के साथ डील करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एरिथमेटिक ऑपरेटर, अगर आपको अभी तक VS कोड या जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करना नहीं आया हो तो आप हमारे चैनल की जो जावास्क्रिप्ट बेयर मिनिमम बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट है, हमारा चैनल, उसकी जो जावास्क्रिप्ट बेयर मिनिमम बेसिक्स फॉर प्रोग्रामिंग, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट बेसिक्स और हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट इन VS कोड, ये 2 वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आप VS कोड और जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कर पाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम लोग VS कोड में जाएंगे। सबसे पहले एक नया फाइल बना लेंगे। यहाँ पे है न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन। फाइल को नाम देंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर .js। डोंट फॉरगेट द एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारा फाइल बन गया है अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक मैं कंसोल यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। ओके, अभी सबसे पहले जैसे मैंने पहले बोला था कि एरिथमेटिक ऑपरेटर सिर्फ नंबर के साथ डील करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेंगे। वैर ए, वैर लेट्स से इनपुट 1 इक्वल टू, मैं कोई भी रैंडम नंबर देता हूँ, लेट्स से 11। देन वैर इनपुट 2 इक्वल टू लेट्स से 34। ये मैं रैंडमली दे रहा हूँ नंबर। ठीक है, नाउ कंसोल डॉट लॉग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम लोग कंसोल लॉग किस लिए यूज करते हैं। इनपुट 1 आप ध्यान दीजिए कि मैंने ये कैसे लिखा है। कंसोल लॉग सिंगल कोट, फिर इनपुट 1 और कोलन टेक्स्ट है और यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, ये एक स्पेस है। इसको अभी मैं कॉपी करूंगा डायरेक्टली और यहाँ पे ऐसा लिखूंगा इनपुट 2 और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट 2। ठीक है, पूरा एज इट इज टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना कॉपी पेस्ट कीजिए। अभी टर्मिनल पे आते हैं और टर्मिनल पे हम रन करेंगे हमारी कमांड। हम लोग अप की प्रेस करेंगे, जिससे हमारा प्रीवियस कमांड आ जाएगा। हमारा प्रीवियस कमांड यहाँ पे देखिए, ये वाली साइड में प्रीवियस कमांड हमारा क्लियर आ गया है। अभी फिर से अप की दबाएंगे तो हमारा उसके पहले वाला कमांड आ जाएगा। तो ये हमारा उसके पहले वाला कमांड था, बेसिक डेटा टाइप .js। अभी यहाँ से मैं सिंपली फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर .js। ठीक है, एंटर। यहाँ पे अभी मेरे 2 इनपुट 1 और इनपुट 2 टेक्स्ट प्रिंट हो गया और उनकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, अभी अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डायरेक्टली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर आउटपुट इक्वल टू इनपुट 1 प्लस इनपुट 2। ठीक है, ये वाला जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व करता है। ठीक है, आउटपुट यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पहले सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ऐड किया है लाइन नंबर 7 पे। ध्यान दीजिए, लाइन नंबर 7, वैर आउटपुट इक्वल टू इनपुट 1 प्लस इनपुट 2। और फिर लाइन नंबर 9 पे सिर्फ मैंने कंसोल लॉग आउटपुट को प्रिंट किया है। ठीक है, ये आउटपुट को मैंने एज इट इज प्रिंट किया है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन देख रहे हैं। ठीक है, अब
अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने अप की दबाया फिर से, ठीक है। जो अपर एरो है, अप की ऊपर वाला जो एरो है उसको मैंने प्रेस किया है। तो मेरा लास्ट कमांड आ गया, नोड अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट जेएस। नाउ आई क्लिक एंटर। अभी मेरा इनपुट 1 और इनपुट 2 आ गया है 11 और 34, और मेरा आउटपुट आ गया है 45, जो कि मेरा इनपुट 1 और इनपुट 2 का एडिशन है। और ये मेरा कैलकुलेट हो रहा है लाइन नंबर 7 पे। ओके, अभी सिमिलरली मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ आउटपुट एडिशन। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ओके, मैं बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी मैं सिंपली इसका नाम चेंज करूंगा, आउटपुट सबट्रैक्शन। ओके, सबट्रैक्शन इनपुट 1 माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, नाइस। नाउ आई विल अगेन गो टू टर्मिनल एंड एग्जीक्यूट माई सेम कमांड। तो यहाँ पे आ गया है आउटपुट एडिशन आ गया 45 और आउटपुट सब्सट्रैक्शन आ गया है 23। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट बराबर ही कैलकुलेट करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई नाम दे देते हैं सिंपली, क्योंकि नाम बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज़ होता है, जो 8 नंबर की की पे होता है, ठीक है। और ऊपर वाले कीज जो रहता है 1 से लेके 0 तक, तो मोस्टली 8 नंबर पे रहता है वो स्टार कैरेक्टर, ठीक है। अभी ये हो गया और इसको करेंगे कॉपी और करेंगे पेस्ट। आउटपुट यहाँ पे देंगे डिवाइड, डिवाइड, और डिवीजन का जो है वो स्लैश से आता है, ये वाला स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश से आएगा। यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। जितना हो सके उतना कॉपी पेस्ट कीजिए। सब कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर कर लेंगे कंसोल और एग्जीक्यूट। अभी हमारा एडिशन आ गया 45, सब्सट्रैक्शन भी आ गया है, मल्टीप्लिकेशन भी बराबर आ गया है और डिवीजन भी बराबर आ गया है, ठीक है। डिवीजन जो है वो थोड़ा अजीब सा आ रहा है नंबर, बट वो आ रहा है। आउटपुट डिवाइड जो है वो हमारा आ रहा है बराबर, ठीक है। तो ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर देखते हैं। सिंपली मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करूंगा। प्रोग्रामिंग का ये गोल्डन रूल है, कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं दूंगा मॉड्यूलस नाम आउटपुट को, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो परसेंट सिंबल से आता है, ठीक है। परसेंट का सिंबल आई होप सबको पता होगा, नहीं पता तो पढ़ लो। आउटपुट मॉड्यूलस और इनपुट 1, इनपुट 2, ठीक है। तो मैं पहले आउटपुट दिखा देता हूँ आपको और फिर हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, मॉड्यूलस जो है वो डिवाइड की तरह काम करता है, बट जो डिवाइड है वो एक्चुअली आपको डिवीजन ऑपरेशन का कोशंट देता है, ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन का कोशंट देता है। और जो
मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपको रिमाइंडर देता है डिवीजन ऑपरेशन का, ठीक है, वो आपको रिमाइंडर देगा। डिवाइड जो है वो कोशंट देगा और रिमाइंडर जो है वो मॉड्यूलस देगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं कि लेट से अभी हम नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देता हूँ मैं 5 और यहाँ पे लेट से मैं दे देता हूँ 2 फॉर आवर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये बराबर आ रहा था। अभी डिवाइड देखो, डिवाइड में क्या आया 5 डिवाइडेड बाई 2, तो उसने बराबर क्वोशंट दिया 2.5। ठीक है, 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 जो है वो क्वोशंट आएगा डिवीजन ऑपरेशन का। ठीक है, और 2 5 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, 1 बच जाता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है। आई होप सबको पता होगा 2 2 ज़ा 4 ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो 1 बच जाता है जो कि हमारा रिमाइंडर कहलाता है, वो हमको मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिलता है। कूल, सिंपल टू रिमेंबर है। डिवीजन जो है वो क्वोशंट देगा और परसेंट जो है, जो मॉड्यूलस बोलता है हम लोग, वो हमको रिमाइंडर देगा। नाउ इसके बाद और 2 बच जाते हैं हमारे ऑपरेशंस, जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोस्टली लूप्स में यूज होते हैं। ठीक है, ये यूज कैसे होते हैं ये हम लोग प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में तब हम लोग देखेंगे। ये फॉर लूप्स वाइल लूप्स वगैरह कैसे यूज होता है वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। अभी के लिए बस हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन अगेन पेस्ट आउटपुट, इसका नाम मैं चेंज करूंगा इंक्रीमेंट, इसको मैं नाम चेंज करूंगा डिक्रीमेंट। कॉपी पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एक ही नंबर यूज होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही नंबर यूज होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, इंक्रीमेंट होगा डबल प्लस प्लस। ठीक है, डबल प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट होगा डबल माइनस माइनस। ठीक है, इनपुट प्लस प्लस जो होगा और इनपुट प्लस प्लस जो है वो हमारा इंक्रीमेंट है, और आउटपुट डिक्रीमेंट जो है वो हमारा माइनस माइनस है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो आपको सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो हमें आउटपुट जो है वो आउटपुट इंक्रीमेंट मुझे बराबर 5 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इंक्रीज हुआ ही नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि ये प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनपुट प्लस 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस 1। ठीक है, तो इनपुट प्लस 1 और इनपुट माइनस 1। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, तो आप लाइन नंबर 23 जो है आउटपुट इंक्रीमेंट, ये तो मुझे 5 ही दे रहा है, ये तो एक्चुअली 6 होना चाहिए। और जो आउटपुट डिक्रीमेंट है वो तो मेरा माइनस होना चाहिए, बट ये तो मुझे 6 दे रहा है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर होता है वो इसको असाइन करने के बाद होता है। ठीक है, इसको एक बार असाइन हो गया और उसके बाद वो इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद वो इंक्रीमेंट हुआ है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से अभी इसको मैं कर लेता हूँ। ओके, इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसा करेगा। इसको मैं इनपुट 1 यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इनपुट 1 प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है,
और इसको हम लोगों ने जैसे पहले लिखा था इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे इनपुट 1 ही लिखते हैं, यहाँ पे इनपुट 2 लिखते हैं, और ये हम लोग लिखेंगे इनपुट 1 यहाँ पे, और ये हम लोग लिखेंगे इनपुट 2 यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, हम लोग क्लियर कर लेते हैं कंसोल, क्लियर देन एंटर। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे कि ये हमारा आउटपुट इंक्रीमेंट पहले वाला जो लाइन है वो 5 आया है, ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो गया 6 से, ठीक है, तो इसको उसने 5 वैल्यू असाइन किया है, ठीक है, और 5 वैल्यू असाइन करने के बाद वो इंक्रीमेंट हुआ है। कूल। सिमिलरली आउटपुट जो है, आउटपुट डिक्रीमेंट, वो पहले 2 असाइन हुआ है, इनपुट 2 जो है वो पहले 2 असाइन हुआ है, और फिर वो माइनस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले वो असाइन हुआ है और उसके बाद वो माइनस हुआ है। ये थोड़ा आपको मुश्किल जा सकता है समझने में, बट सिंपली इसको ऐसे ध्यान में रखो कि इनपुट 1 पहले इसको असाइन हुआ जो कि था 5, और फिर वो इंक्रीमेंट हुआ, पहले ये इक्वल टू परफॉर्म हुआ और फिर ये प्लस प्लस परफॉर्म हुआ, ठीक है, पहले ये इक्वल टू ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जो कि था आउटपुट इंक्रीमेंट इक्वल टू इनपुट 1 विच वाज 5, और उसके बाद ये प्लस प्लस परफॉर्म हुआ, प्लस प्लस माने इनपुट प्लस 1, इनपुट 1 प्लस 1, ठीक है, इनपुट 1 प्लस 1, तो पहले इसको आ गया 5 और फिर ये हुआ 6। सिमिलरली यहाँ पे इसको असाइन हुआ पहले 2 जो हमें यहाँ पे मिला, और फिर वो डिक्रीमेंट हुआ 1, ठीक है। अभी इसके अपोजिट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहले लिखते हैं और इसको हम लोग भी पहले लिखते हैं, ठीक है, ओके, इसको अपन डायरेक्ट दूसरा लाइन में लिखते हैं जिससे थोड़ा हमको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ पेस्ट इट। अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग का एक लाइन ऐड कर देता हूँ सिंपली फॉर सेपरेशन, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं ऐसे कोलन्स दे देता हूँ, ठीक है, इससे मेरा आउटपुट अच्छे से दिखेगा थोड़ा, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है, ठीक है। अभी ये प्लस प्लस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पहले माइनस माइनस यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी सेव करूँगा और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा, जैसे ये वाला इंक्रीमेंट होके फिर ये वाला इंक्रीमेंट होगा ना, तो वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपन एक वन बाय वन देखते हैं, जैसे ये अपन ने देख लिया, अभी ये वाला देखते हैं। इसमें हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस जो बाद में लिखा था, ठीक है, वेरिएबल के बाद में, और ये पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करेंगे, जैसे अभी ये वाला लाइन अभी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो प्रिंट नहीं होगा, खाली ये वाला प्रिंट होगा। अभी अपन क्या करते हैं, क्लियर कर लेंगे कंसोल और एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी अगर प्लस प्लस मैंने जब बाद में लिखा था ना, तो पहले इक्वल टू परफॉर्म होता था और फिर प्लस प्लस परफॉर्म होता था ये वाले केस में। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले प्लस प्लस परफॉर्म होता है और फिर इक्वल टू परफॉर्म होता है, ठीक है। जिससे इनपुट 1 जो है उसका वैल्यू 5 है, इनिशियल वैल्यू 5 है, बट पहले प्लस प्लस किया उसने जो कि था प्लस प्लस विच मीन्स प्लस 1, तो 5 का हुआ 6, ठीक है, 5 का हुआ 6, तो इनपुट 1 हो गया 6, और उसके बाद वो असाइन हुआ आउटपुट इंक्रीमेंट को, इसीलिए वो दोनों को 6 मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आया, ठीक है, क्योंकि इसको असाइन हुआ ये इंक्रीमेंट होने के बाद। सिमिलरली फॉर माइनस माइनस
ये पहले डिक्रीमेंट हुआ इनपुट 2 विच वॉज इनिशियल वैल्यू एज 2, और ये माइनस माइनस हुआ मतलब -1 हुआ पहले, और फिर उसके बाद वो असाइन हुआ आउटपुट डिक्रीमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो बना 1 और फिर उसके बाद वो इसको असाइन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो 37-38 नंबर की लाइन है, यहाँ पे आया 1 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि प्लस प्लस जब हम बाद में लिखते हैं तो वो बाद में परफॉर्म होता है इक्वल टू ऑपरेशन से। अगर हम माइनस माइनस बाद में लिखते हैं तो वो इक्वल टू के बाद में परफॉर्म होता है, बट अगर प्लस प्लस पहले लिखते हैं तो वो इक्वल टू के पहले परफॉर्म होता है। सिमिलरली अगर हम माइनस माइनस वेरिएबल के पहले लिखते हैं तो वो इक्वल टू के पहले परफॉर्म होता है। तो ये सीक्वेंस जो है वो आप हमेशा प्रोग्रामिंग में ध्यान में रखिए। ये हमको प्रोग्रामिंग में काम आएगा जब हम लूप्स स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टडी किया है। ये जो VS कोड में जो कोड लिखा है ये मैं आपको पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप ट्राई करो कि आप खुद से कोड लिखो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कोड है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ये आप खुद से ही प्रैक्टिस करो और कमांड वगैरह भी आप खुद से ही प्रैक्टिस करो। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।